बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से राहुल गांधी ने चुनाव में धांधली का मुद्दा उठा दिया है। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए, बाकायदा एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल के आधार पर उन्होंने ये कहा कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के बीच मैच फिक्सिंग होती है और उसी वजह से बीजेपी जिस राज्य की जिस सीट को जीतना चाहती है उसी राज्य की उस सीट को वो जीत लेती है। यानी बीजेपी पूरी प्लानिंग करती है और उसके बाद चुनाव आयोग उसका साथ देता है और नतीजा सबके सामने होता है। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब राहुल गांधी की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो यहाँ पर पूरा महागठबंधन राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव से लेकर सुप्रिया सुले और उधर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत, तमाम नेताओं के बयान आए हैं और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के इस आर्टिकल पर पलटवार करते हुए एक और आर्टिकल लिखा है, उस पर संजय राउत ने बाकायदा उन्हें घेर लिया है। यही नहीं, सुप्रिया सुले की तरफ से भी उन पर हमला बोला गया है। तो यहाँ पर बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने जो ये मुहिम छेड़ी है उसमें पूरे महागठबंधन का और इंडिया गठबंधन का साथ उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम तेजस्वी यादव को सुनते हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में। फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए जो जीते हुए शाम में थे। तो तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए साफ साफ कह दिया कि अगर 2020 विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी का साथ ना दिया होता तो सरकार महागठबंधन की बनी होती। ये बड़ा आरोप तेजस्वी यादव ने लगा दिया और इससे ये साफ हो गया है अविनाश जी कि बिहार विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा तेजी से उठने जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये 2020 का जो चुनाव हुआ था उस समय काउंटिंग के दौरान ही महागठबंधन की तरफ से लगातार इस तरीके के दावे हो रहे थे कि चुनाव की काउंटिंग में धांधली हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने महागठबंधन की कोई भी शिकायत नहीं सुनी। एक तरफ से महागठबंधन की तरफ शिकायत जाती थी, उधर से वो शिकायत कुछ ही देर में वो शिकायत खारिज कर दी जाती थी और बाद में जो चुनाव नतीजे आए उसमें भी साफ दिखाई दिया कि अगर 10-12 सीटें जो महागठबंधन बहुत ही कम वोटों के अंतर से हार गया था, जबकि महागठबंधन का कहना यह था कि ये सीटें तो हम जीत चुके थे, सिर्फ चुनाव नतीजे घोषित नहीं हुए थे और जब घोषित हुए तो पता चला कि कहीं 12 वोटों से हार गए हैं तो कहीं 100 वोटों से हार गए हैं। अगर वो जो 20-25 सीटें करीब थी, अगर वो सीटें महागठबंधन के हिस्से में आ जाती तो इस समय महागठबंधन का सीएम होता बिहार में। 4 साल से महागठबंधन की सरकार ही चल रही होती। तो जाहिर सी बात है कि बिहार चुनाव एक बार फिर आ गया है और महागठबंधन नहीं चाहता कि जो धांधलियां पिछली बार चुनाव में हुई हैं वो धांधलियां इस बार दोबारा से हो सकें। और इसको लेकर राहुल गांधी ने पहले से एक वार्निंग दे दी है कि महाराष्ट्र में जो हुआ है, जो हरियाणा में हुआ है, उसी को दोहराने की कोशिश बिहार में भी की जाएगी। और इसी के चलते जो इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं जो बिहार से चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं वो भी राहुल गांधी के साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। सबका कहना यही है कि जो चुनाव आयोग है और बीजेपी के बीच में जो मैच फिक्सिंग चल रही है उसके चलते जो लोकतंत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। चुनाव की निष्पक्षता अब नहीं बची है और ऐसे में चुनाव आयोग पर सबसे ज़्यादा दबाव बना हुआ है कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव पर किसी तरीके के सवाल ना उठें, क्योंकि सवाल वोटिंग के समय नहीं उठते बल्कि चुनाव जिस दिन वोटिंग लिस्ट आती है सामने उसके बाद से ही विपक्ष की तरफ से सवाल उठना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वोटिंग लिस्ट में जिस तरीके से अचानक नाम बढ़ जाते हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और उनके जवाब अब तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर जैसे कि अविनाश जी आपने भी बताया कि सिर्फ बिहार के ही विपक्षी दलों की तरफ से नहीं बल्कि दूसरे राज्य के विपक्षी दलों ने भी राहुल गांधी का समर्थन करना शुरू कर दिया है। यानी इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है इस मुद्दे पर और सुप्रिया सुले ने भी राहुल गांधी के आर्टिकल का समर्थन किया है। क्या कुछ बोली है, सुन लेते हैं। जी ने एक वक्तव्य किया और उन्होंने एक बड़ा लेख भी लिखा। उसके बाद आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्होंने भी कुछ पेपर में लिखा जो भी मैंने पढ़ा कि एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को उनकी राय रखने का अधिकार है उनको। और राहुल जी ने जो लिखा कल वो उन्होंने
इलेक्शन कमीशन का भी कई सवाल पूछे हैं, उसका जवाब उनको नहीं आया है, उसी के इंतजार में है। तो सुप्रिया सुले का भी यही कहना है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही कहा है। और बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत और सुप्रिया सुले मौजूद थे, तब राहुल गांधी ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि कैसे पर्टिकुलर एक संख्या है कुछ वोटर्स की जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, जो इस राज्य से उस राज्य शिफ्ट किए जाते हैं चुनावों से ठीक पहले और वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही वोट देते हैं। तो अब उन आरोपों को एक बार फिर राहुल गांधी ने बल दिया है और बड़ी बात यह थी कि एपिक नंबर वाला जो मामला है वो राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों के बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से स्वीकार किया गया था। नहीं, बिल्कुल जो एपिक नंबर वाला आपने मामला बोला वो बंगाल से आया। सबसे पहले टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए गए कि जो बंगाल में जो वोटिंग लिस्ट है उसमें जो मतदाताओं का जो एपिक नंबर होता है, जो वो वही एपिक नंबर गुजरात की वोटिंग लिस्ट में तमाम मतदाताओं को मिला हुआ है। यानी गुजरात का वोटर बंगाल में आकर वोट डालेगा। और उससे पहले राहुल गांधी और जो महागठबंधन के नेता थे उनकी तरफ से आरोप लगाए गए थे कि करीब 50 लाख वोटर हैं जो हर चुनाव में वोट डाल रहे हैं और ये बीजेपी के वोटर हैं जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान से हैं और जहाँ पर भी चुनाव होता है उससे 2 महीने पहले इन सभी लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में उस राज्य की में जुड़ जाते हैं और वोटिंग खत्म होने के बाद अगला जो नंबर है जिस राज्य का, वहाँ की वोटिंग लिस्ट में ये लोग पहुँच जाते हैं। यहाँ से कटे और वहाँ पहुँच गए। तो इसके चलते जो धांधलियां हो रही हैं और इसको छुपाने की कोशिश भी होती है। 50 लाख नाम जोड़े जाते हैं तो 15-20 नाम काट भी दिए जाते हैं। जो वोटर महागठबंधन का होता है, इंडिया गठबंधन का जो वोटर होता है, उनके वोट कम करके और दूसरी जगह से जो नए वोटर लेके आए जाते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। तो इसका दोहरा नुकसान इंडिया गठबंधन को होता है। लेकिन जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं बचता है और इसी के चलते अब राहुल गांधी को जो समर्थन इंडिया गठबंधन के अंदर मिल रहा है, जबकि इससे पहले बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि अब तो इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है। लेकिन राहुल गांधी के एक आर्टिकल से जो जिस तरीके से तमाम दलों का समर्थन मिल रहा है और वो सभी इंडिया गठबंधन के ही दल रहे शामिल हैं इंडिया गठबंधन में ही, और उससे साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट बना हुआ है, मजबूत है और इसी की चिंता बीजेपी को सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वहीं एनसीपी से सांसद सुप्रिया सुले और तीसरा संजय राउत जो कि शिवसेना के सांसद हैं, उनका भी बयान इस पूरे मामले को लेकर आया है। तो क्या कुछ बोले, सुन लेते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस का क्या संबंध है? वो आर्टिकल लिखे, ग्रंथ लिखे, गीता लिखे, हाँ बड़ी बड़ी किताब लिखे, कोई फायदा नहीं है। आपका कोई पढ़ने वाला नहीं है, आपके वो अंधभक्त पढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा। राहुल गांधी की आर्टिकल पूरे देश ने पढ़ा है, जाना है, और राहुल जी क्या कहना चाहते हैं वो देश ने समझ लिया है। संजय राउत ने राहुल गांधी के आर्टिकल का समर्थन भी किया और वहीं देवेंद्र फडणवीस जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन पर हमला भी बोल दिया। उनके आर्टिकल को लेकर उन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल सही कहा, जैसे कि आपने अविनाश जी, ये माना जा रहा था कि केंद्र में जब सरकार नहीं बनी है तो फिर इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं रहेगा, राहुल गांधी के नेतृत्व को लोग उतना स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से लगभग हर मुद्दे पर राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करके पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है, उससे यह साफ है कि आने वाले चुनावों के लिए, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या अगला जो लोकसभा चुनाव होगा, उसके लिए पूरा इंडिया गठबंधन पहले से भी ज्यादा मजबूत यहां पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।